हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे रूटीन वियर। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले कपड़े को सिंगल फोल्ड करना है। फिर इसको फोल्ड करने के बाद हमें ये ट्रायंगल शेप में इस प्रकार सेट कर लेना है। ये हमारा यहाँ से कपड़ा वेस्ट है, लास्ट में हम इसको कट करके निकाल देंगे। इस प्रकार हमें नीचे तक इसको सेट कर लेना है। गाइज, ये हमने अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ से ये वाला हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है जो वेस्ट है, हम इसको कट करके इक्वल करेंगे और हमारी स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारी जो चेस्ट, लोअर चेस्ट में हमारी जो फिटिंग होगी, जैसे हम इसमें चोली वाला पार्ट कट करेंगे, उसके नीचे घेर डालेंगे सिंपल लुक के लिए। तो जो हमारे चोली वाले पार्ट का नीचे वाला हिस्सा होगा, उसमें जो हमारा घेर होगा, जो हमारा फिटिंग होगा, उसका 4 पार्ट यहाँ लेना है हमें। जैसे मेरी फिटिंग यहाँ 30 होगी, तो मेरे 30 का जो 4 पार्ट होगा वो प्लस 1 से 1.5 इंच मार्जिन के लिए हमें यहाँ मार्क करेंगे। इस प्रकार हम यहाँ मार्क कर लेंगे और हम यहाँ ये गोलाई में सेट करेंगे। इस मार्क को हम गोलाई में सेट करेंगे। अब इसके बाद हमें जो हमारी ड्रेस की लंबाई लेनी है, उसमें से चोली का पार्ट हटाकर इसमें सेट करना होगा। हमारी जो चोली की लंबाई होगी उसको हटा के हमें ड्रेस की जो लंबाई चाहिए वो हमें ले लेनी है। मैं यहाँ मेरे ड्रेस की लंबाई 40 इंच रखने वाली हूँ और हमारा यहाँ 15 इंच हमारी चोली की लंबाई हो जाएगी, 40 इंच नीचे वाले पार्ट की लंबाई हो जाएगी। गाइज, आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक ही जगह रख के सब जगह 40-40 मार्क नहीं करना है। हमें इस लाइन पर आगे बढ़ते हुए मार्क करना है। ये गलती हम अक्सर कर देते हैं, जिससे हमारी फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। इस चीज़ को हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब हमें इन मार्क को आपस में मिला लेना है और इनको कट कर लेना है। यहाँ से हम इस वाली गोलाई को कट करेंगे, नीचे से हमने जो ये मार्क लगाया है हम यहाँ को कट कर लेंगे। ये हमारी 40 इंच की लंबाई हो जाएगी। अब इसके ऊपर इसको कट करने के बाद इस वाले पार्ट पे हम हमारा ऊपर वाला चोली का पार्ट अटैच कर देंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, वेस्ट है जो हमारा, यहाँ से कटिंग करेंगे और वहाँ से कटिंग करेंगे। दोस्तों, अब हमें ऊपर वाला चोली वाला पार्ट बनाने के लिए पहले कपड़े को फोल्ड करना है, उसके बाद से वापस से एक बार और फोल्ड करना है। जैसे हम नॉर्मल कुर्तीज में करते हैं, सेम उसी प्रकार हमें अब कपड़े को 4 तह लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी इस कपड़े की तह किस हिसाब से लगेगी, जो हमारी चेस्ट का 4 पार्ट होगा +2, उस हिसाब से हम इसकी फोल्ड कर लेंगे। अब हमने ये हमारा चौड़ाई के हिसाब से इसको फोल्ड करके स्ट्रेट कर लिया है। ये हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड करके मार्क कर लिया है। यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हमें इसकी लंबाई जितनी लेनी है हमने वहाँ तक इसको मार्क कर लिया है। हम अपनी ड्रेस की चोली की लंबाई 15 इंच रखने वाले हैं, तो मैंने वो नीचे 15 इंच का मार्क किया है। अब ये हमने इस कपड़े को सीधा कर लिया है। जो हमारा वेस्ट था हमने वो अलग से निकाल देना है। ये वाइट कपड़ा जो हमारा ये वेस्ट के बराबर है, तो हम इसको निकाल देंगे और हमें इसको सीधा कर लेना है, जो हमें फिटिंग में गड़बड़ ना हो। अब हमने 2.5 इंच पे गले के लिए मार्क किया है। हमने यहाँ शोल्डर के लिए 4 इंच पे मार्क किया है। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ शोल्डर वाले मार्क से हमें आर्मोर पर सेट करना होगा।
ये हमने 7 इंच लिया है। आप ये अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो हमें आर्मोर हमें लेते हैं वो हमारी चेस्ट के 6 पार्ट में +1 करके लिया जाता है। अब हमने सेट करने के बाद इसको कर्व स्केल की हेल्प से गोल कर लेना है। हमें आगे और पीछे दोनों पार्ट की गोलाई सेट करनी है, पर आगे वाला जो पार्ट है उसकी गोलाई आधे इंच कम होगी और पीछे वाले पार्ट की आधे इंच की गोलाई एक्स्ट्रा में चलेगी, ताकि जो हम पहनते हैं स्लीव तो वहाँ इकट्ठा सा कपड़ा हो जाता है। इसी वजह से होता है कि हम अच्छे से इनमें छटाई नहीं कर पाते हैं, यहाँ आर्मोर में भी और स्लीव में भी। तो इन दोनों में अच्छे से हमें कपड़ा छटाई के साथ सेट करना है, जो हमारे चुन्नटें ना पड़े और इक्वल फिटिंग सेट हो जाए। अब हमें जो ये आर्मोर वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी वहाँ से 0.75 इंच पर हमें मार्क करना है, और जो हमारा नेक था 2.5 इंच पे वहाँ पे इसको अटैच करना है। ये हमने इसके साथ तिरछी लाइन खींच ली है। अब हम यहाँ आज कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए हमने आगे वाला गला 3 इंच और पीछे वाला गला आधा इंच लिया है। ये हमने आधे इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें इन दोनों की गोलाई सेट कर लेनी है। इस प्रकार हम इसकी गोलाई सेट कर लेंगे। अब हमारा 3 इंच का जो गला होता है वो हमें पहनने में प्रॉब्लम होगी, तो हम यहाँ नीचे की तरफ चाहे तो वी शेप, यू शेप, कुछ भी या सीधा कट लगा के इस गले को बड़ा करेंगे। और हमने यहाँ 3 इंच तक इसलिए रखा है कि हम यहाँ कॉलर 3 इंच तक डालने वाले हैं। नीचे आप जो चाहो बड़ा करने के लिए कुछ भी डिज़ाइन इसमें डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से इसमें इंचीज कर लेना है। बट मैं यहाँ इसके 2 पार्ट करने वाली हूँ। इसके 2 पार्ट करके बीच में एक पट्टी डालने वाली हूँ, और तो उसको गला बड़ा करने के लिए मैं उसको ही कुछ इंच तक खुला रख लूँगी। अब हमें आगे और पीछे का आधा इंच का डिफरेंस रखते हुए आर्मोर के पास से इसको कट कर लेना है। का चोली वाला पार्ट था उसके सेंटर में से 2 हिस्से कर लिए इस प्रकार। ये हमारे पास इसके 2 पार्ट आ गए हैं। अब हमें इसके सेंटर में लगाने के लिए एक 4 इंच की पट्टी कट की है। अब हम इसको इस प्रकार फोल्ड करके या स्टिचिंग करके इसको टर्न कर लेंगे। इस प्रकार हमें ये ऐसी पट्टी मिल जाएगी और हम इसके सेंटर में लगा देंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पर एक और अलग से पट्टी लगाकर ये इस प्रकार पट्टी जोड़कर इसको टर्न कर देंगे। इधर से पट्टी लगा के इसको टर्न करके फोल्ड कर देंगे और सेंटर में इसको डाल देंगे। अगर हम इस पर अलग से पट्टी ना जोड़ के इसको सीधा फोल्ड भी कर सकते हैं। इसको फोल्ड कर देंगे, इधर से इसको फोल्ड कर देंगे और सेंटर में ये वाली पट्टी डाल लेंगे। मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार ये हमने जॉइंट कर लिए, वो पट्टी हमने बीच में ऐड कर दी है। इसके लिए हमें क्या क्या है, हमने अभी दोनों तरफ से थोड़ा, एक तरफ से तो ज़्यादा और एक तरफ से थोड़ा खुला रखा है, ताकि हम यहाँ पे कॉलर डाल लेंगे। इधर की तरफ कॉलर डाल लेंगे, फिर हम कॉलर डालने के बाद इसको स्टिच कर देंगे और इसको खुला रख देंगे। अगर हम दोनों तरफ से स्टिच कर देते हैं तो ये नेक हमें पहनने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें एक तरफ से खुला रखना होगा। यहाँ पे हमें हुक, चिट बटन जो भी डालने होंगे वो डाल देंगे हम यहाँ पे, और एक तरफ से इस प्रकार बंद हो जाएगा। ये हमारा पूरा पैक रहेगा और यहाँ हमारी कॉलर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों पार्ट अटैच करने होंगे। अब हमें हमारे दोनों पार्ट अटैच कर लेने हैं। ये इस प्रकार दोनों अटैच कर लेंगे। हेलो गाइज, आज मैं आप सबको बताऊंगी कॉलर कैसे लगाया जाता है कुर्ते में। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे आगे और पीछे वाले पार्ट को सबसे पहले अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारे आगे और पीछे के पार्ट के बीच में हमें कट तो ज़रूर लगाना होगा। उसके लिए आप चाहे वी शेप लें, यू शेप लें, कुछ भी शेप लेके आप कट लगा लेते हैं।
क्योंकि हमें कॉलर कॉर्नर तक सेट करनी होगी। इस प्रकार हमें 2 कॉर्नर मिलेंगे। अब हमें एक कॉर्नर से साइज करते हुए दूसरे कॉर्नर तक साइज लेना है। ये हमारा साइज कितना होगा, इस प्रकार हम साइज चेक कर लेंगे। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक इंची टेप से चेक करेंगे हमारा साइज कितना है, गले की लंबाई कितनी है। इस प्रकार हमारे पास ये 15 इंच आया, तो हम यहाँ 15 इंच का गला बनाएंगे। इसके लिए हमें बुकरम की लंबाई 15 इंच लेनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें बुकरम पे कॉलर कट करनी होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बुकरम को सीधा कर लेना है और इसको हमने डबल फोल्ड किया है। हमने बुकरम को इस प्रकार फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने अपनी लंबाई क्या ली थी, 15 इंच। तो यहाँ हम 15 इंच की हमारा फोल्ड है, तो इसलिए हम इसकी लंबाई 7.5 इंच लेंगे। ये हमने 7.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से आधा इंच पर 0.5 पर मार्क करना है। फिर यहाँ जहाँ हमने 0.5 पे मार्क किया था वहाँ पर 1.5 इंच पर, और यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना होगा। और यहाँ जो हमारा खुला तरफ था, इधर की तरफ से ये वाला जो हमारा पार्ट है खुले वाला, इधर हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। सबसे पहले ये मेजरमेंट आपको याद रखने होंगे, मार्क करना है। अब हमें इस 1.5 इंच पे जो हमने मार्क किया है उसको यहाँ इस वाले 1.5 इंच से मिलाना होगा। ये जो हमारा 1.5 इंच था, ये जो हमारा 1.5 इंच है, यहाँ ये 1.5 इंच से हम मिला देंगे। अब गाइज हमें यहाँ पे 1 इंच पर मार्क करना है। खुले की तरफ था ना जो हमारा, वहाँ 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ इस प्रकार टेढ़ा 0.5 पर मार्क करना है और यहाँ हम इसकी इस प्रकार गोलाई बना लेंगे। अब हमने यहाँ जो 0.5 का मार्क किया था, यहाँ से हमें 3 इंच का मार्क करना है। 3 इंच पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ 3 इंच था, वहाँ से हमें 1 इंच पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ जो हमारा 0.5 पे लिया था, यहाँ हम इसको इससे मिला देंगे और यहाँ हमने जो 2 इंच पे लिया था, मार्क किया था, उसको इस प्रकार मिला देंगे। जो सबसे नीचे हमने यहाँ 0.5 पे मार्क किया था, यहाँ हम कॉर्नर पे मिला देंगे। ये इस प्रकार हमारी कॉलर बन गई है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए आधा इंच का मार्जिन ले लेना है। इस प्रकार आधे इंच पर हम मार्जिन लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने आधे इंच के मार्जिन से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो ये आधे इंच मार्जिन लेके ड्रॉ किया है, वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इस प्रकार। ये देखिए, इस प्रकार हमें हमारी कॉलर मिल गई है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको कपड़े पे फिक्स करना होगा। गाइज अब हमें ये कपड़ा लेना है, इसको हमें इस प्रकार फोल्ड करना है। हमारा सीधा सीधा साथ में रखा जाएगा और दोनों अपोजिट साइड ऊपर नीचे कर दिए जाएंगे। अब हमने जो ये सीट पर कॉलर कट की थी, हम इसको यहाँ पर ऑल पिन की हेल्प से दोनों पार्ट पर
फिक्स कर लेंगे इस प्रकार। और हम यहाँ नीचे की तरफ से छोड़ के तीनों तरफ इसकी सिलाई हो जाएंगी। ये हमने यहाँ इस प्रकार ओल पिन से फिक्स कर लिया। ये मैंने पहले कर लिया था, ये आपको दिखाने के लिए इस प्रकार सेट किया है। अब हमें ये नीचे की तरफ से है ना आधा आधा इंच छोड़ देना है, जो हम इसको स्टिचिंग में सेट कर सकें। और ऊपर की तरफ से हमें इक्वली इनको कट कर लेना है साथ साथ में। अब हम यहाँ से और यहाँ से आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए फिर हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि हम इसको फोल्ड करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको थोड़ा सा स्पेस रखते हुए फिर ही स्टिचिंग स्टार्ट की है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसमें जो ये कॉलर की कॉर्नर्स निकालनी होती है उसमें थ्रेड लगा के सेट कर सकते हैं। आप इसमें थ्रेड लीजिए, उसको दोनों के बीच में लगा दीजिए और अंदर की तरफ कर दीजिए। जब आप इसको टर्न करेंगे तो उस थ्रेड को खींचेंगे तो इससे आपकी कॉलर की कॉर्नर निकल जाएगी। इस प्रकार हमने इसको स्टिच कर लेना है। अब हमें इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने से पहले हमें इसके तीनों तरफ थोड़े थोड़े कट लगा देने हैं। ये कट हमें यहीं तक लगाने हैं कि हमारी स्टिचिंग ना कटे। इनको कट लगा के हमें ये टर्न कर लेनी है। गाइज ये हमें इस प्रकार इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस प्रकार हमने बाहर की तरफ से फिनिशिंग लगाते हुए इसको स्टिच किया है। पहले हमें सीधी तरफ से स्टिच करना है ये। अब हमें अंदर का तरफ का कपड़ा ये मिल गया है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रॉपर वे में फोल्ड करेंगे ये इस प्रकार, और हम इसको स्टिच कर लेंगे। जिस प्रकार हमने पीछे स्टिचिंग लगाई थी सेम इसी प्रकार हम यहाँ भी स्टिच कर लेंगे। ये यहाँ हम पूरे कॉर्नर तक इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया। इस प्रकार कहीं से भी हमारे अंदर बाहर के कपड़े दिखाई नहीं देंगे और अच्छे से फिनिशिंग सेट हो गई है। गाइज अब हमें चोली वाले पार्ट में नीचे की तरफ जो हमारा फैब्रिक लिया था वो हमें जॉइंट कर देना है। सेम इसी प्रकार हम आगे पीछे दोनों तरफ चोली के नीचे मेन फैब्रिक जो नीचे घेर के लिए लिया था हमने वो जॉइंट कर दिया है। और जैसे नॉर्मल ड्रेस में हम स्लीव लगाते हैं उसी प्रकार हमने नॉर्मल स्लीव लगा दी है। अब हमें इसकी साइड में फिटिंग लगा लेनी है जैसे हम नॉर्मल कुर्तीज़ की लगाते हैं। गाइज इस प्रकार हम साइड फिटिंग लगा लेंगे पूरी ड्रेस के ऊपर। चोली की फिटिंग लगाने के लिए हमें जो हमारा चेस्ट का साइज़ होगा वो +2 इसका 4th पार्ट करके हमें फिटिंग लगा लेनी है। जैसे मेरी चेस्ट 32 इंच है तो मैं उसका 8 इंच पे मेरी फिटिंग है तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, 34 इंच करके फिर ही फिटिंग लगाऊंगी। हम एग्जैक्ट 32 पे ही लगाते हैं तो हमें फिटिंग प्रॉपर वे में नहीं आ पाती है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय।